स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर से ही लिंक्ड है। उसमें हमारे पास एक पार्ट रह गया था, हमने प्रेशर ऑफ गैस किया था, काइनेटिक थ्योरी को डिस्कस किया था। प्रेशर ऑफ गैस उसमें हमने कैलकुलेट किया था कि प्रेशर ऑफ गैस किस तरह से लिंक्ड होता है, किस तरह से अफेक्ट होता है, प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी पे किस तरह से अफेक्ट होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देख रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं टेम्परेचर को, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इसमें हमारे पास यह है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो किस तरह से लिंक्ड है या किस तरह से अफेक्ट करता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर से लिंक्ड है, तो हम लास्ट लेक्चर से ही एक एक्सप्रेशन को लेंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने प्रेशर के लिए फाइंड आउट किया था कि प्रेशर हमारे पास इक्वल होता है रो ओवर 3v स्क्वायर के। ठीक है, एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी के, या एवरेज कर लें या मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल, ये हमने कहा था। और हमने उसमें बताया था कि हमारे पास रो किसके इक्वल होता है। रो हमारे पास इक्वल होता है रो ओवर एन, हमारे पास इक्वल था एम ओवर एल क्यूब के। ठीक है, एल क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है, एल क्यूब हमारे पास वी के इक्वल है। तो रो ओवर एन इज़ इक्वल टू एम ओवर वी के था, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रो वी इज़ इक्वल टू एम एन आ जाएगा। या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एन हमारे पास स्मॉल्स को रिप्रेजेंट करता है तो एन स्मॉल और एम कैपिटल, हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास हमने कहा है कि हमारे पास रो वी किसके इक्वल होता है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसे हम दोनों साइडों पे वी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू रो वी 1/3 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास पी वी किसके इक्वल होता है, एन आर टी के इक्वल होता है। और ये हमारे पास आ गया 1/3 रो वी हमारे पास किसके इक्वल है, रो वी हमारे पास इक्वल है एन एम के, और ये हमारे पास साथ आ गया वी स्क्वायर के। ठीक है, अब हमारे पास दोनों साइड्स पे अगर हम देखें तो हमारे पास एन क्या है वो कॉमन है, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, आर टी इज इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर। अब हमारे पास एम भी है, वी स्क्वायर भी है, और अगर हम देखें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के लिए। तो हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया आर टी इज इक्वल टू 2/3 हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो हमने क्या करना है, हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक। तो हम क्या करेंगे, टी इधर, और ये हमारे पास क्या आ गया 2/3 आर काइनेटिक एनर्जी। और आपको याद होगा आर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास 8.31 होती है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2/3 वैसे कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू काइनेटिक एनर्जी। और कांस्टेंट को अगर हम वो कर दें तो ये हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जो टेम्परेचर और एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल के लिए जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है उसका जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हमारे पास काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी और मास पे हमने डिपेंड करते हुए हमारे पास एक है ग्राहम्स लॉ, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, बस हमारे पास जो है एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किए हैं, उन्हीं की बेस पे हम कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का आपको पता है, डिफ्यूजन हमारे पास क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं हमने लास्ट उसमें फाइंड आउट किया था। अभी जो रिसेंटली के हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, और इससे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस होती है इससे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो हम उसी एक्सप्रेशन को लेके चल रहे हैं। हमने कहा था हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3RT/2। ये अभी हमने अभी ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, उसमें हम उसी को लेकर चल रहे हैं। यहाँ से हम अगेन टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3R हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन था ये हमारे पास वो था। अब अगर हम ये तो हम सिंगल के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम 2 डिफरेंट गैसेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास
क्या होगा 2/3R, ये हमारे पास कांस्टेंट है, हाफ m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3R हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने कांस्टेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट गैसेस को लिया है, जिसका पहली गैस का मास m1 है और वेलोसिटी v1 के साथ वो मूव करी, और दूसरी गैस के लिए हमारे पास क्या है m2 और v2। ठीक है, इसमें बाकी कॉमन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अगर वेलोसिटीज को एक साइड पे लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर। मीन वेलोसिटीज़ हैं ये हमारे पास, तो इसलिए हम इनके साथ ये एरो लगाएंगे, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा m2 ओवर m1, ये हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा v1 ओवर v2 मीन वेलोसिटी है, इसलिए हम लगाएंगे m2 ओवर m1 आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया v1 रूट मीन स्क्वायर, इसके ऊपर रूट स्क्वायर डाल दें, या वैसे हम साथ लिख दें रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू m2 ओवर m1। तो ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन अकॉर्डिंग रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेज इक्वल टू इन्वर्स रेशियो। हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ हैं या स्पीड हैं, ये हमारे पास इक्वल है इन्वर्स के या रेशियो के ऑफ मैसेस के। ठीक है, तो ये जो है इस रिलेशन को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये हमारे पास पिछले लेक्चर का से रिलेटेड ही था, जो टॉपिक का कुछ पार्ट बच गया था वो हमने डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है वर्क डन ऑन आइडियल गैस। वर्क डन ऑन, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसे हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, पहले आपने FSC में डिस्कस किए हुए हैं ये चीज़ें। वर्क डन ऑन आइडियल गैस। ठीक है, अब हमारे पास जो वर्क है, सबसे पहले हम उसे डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि जब भी हम सिस्टम और सराउंडिंग की बात करते हैं, उसमें हमने कहता है कि सिस्टम और सराउंडिंग में जो रिलेशन होता है उसमें कॉन्टीन्यूसली एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा होता है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। जो एनर्जी की एक्सचेंज होती है वो हम कहते हैं एनर्जी दो तरह से एक्सचेंज हो सकती है। एक तो हमारे पास क्या होती है वर्क के फॉर्म में कि सिस्टम सराउंडिंग पे कुछ वर्क कर रहा होता है या सराउंडिंग सिस्टम पे कोई वर्क कर रहा होता है, और सेकंड हमारे पास क्या होते हैं हीट, या तो हीट इंटर हो रही होती है या फिर जा रही होती है सिस्टम से। ठीक है, अब वर्क जो है, वर्क भी हमारे पास फर्दर क्या होते हैं, दो तरह से होता है। एक हमारे पास होता है मैकेनिकल वर्क, और जो हीट हमारे पास होती है ये हमारे पास नॉन मैकेनिकल वर्क होता है। मतलब इसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ फोर्स अप्लाई होती है, कुछ डिस्टेंस कवर होता है, ये हमारे पास मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो सिस्टम है वो इस अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा होता है, एक वर्क की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में। अब अगर हम वर्क की बात करें तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक कंटेनर है एक जिसमें हमने गैस फिल की हुई है। ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस फिल की हुई है, और इस गैस कंटेनर के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, इसके ऊपर हमने मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है। ठीक है, मतलब जब हम इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। इसमें हमने गैस फिल की हुई है और इसका हमने पिस्टन, ये हमारे पास पिस्टन है। जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो गैस क्या होगी, ये एक्सपेंड करेगी, पिस्टन क्या होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देगा। मतलब हमारे पास पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारे पास इतना क्या है, इतना वॉल्यूम सिस्टम का इंक्रीज़ हो जाएगा, चेंज आएगा। ठीक है, अब हमारे पास वर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है, वर्क हमारे पास इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसमें चेंज आ रहा है तो हम कहते हैं इनिशियल और फाइनल का इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, F.dx हो जाएगा। अब फोर्स हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, एंटी पैरेलल है, तो इनके दरमियान हमारे पास जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या है, 180 का एंगल है। F.dx cos 180 डिग्री आ जाएगा, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये -1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, F.dx -1, ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क के लिए आ गया। अब वर्क हमारा फोर्स क्या है, अगर हम देखें प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं F=PA, तो हम फोर्स की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास W क्या आ जाएगा, माइनस इनिशियल टू फाइनल PA/dx। ठीक है, अब हमारे पास ADX क्या है, ये हमारे पास अगर आप देखो ये हमारे पास क्या है,
अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट सॉरी इस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू विड्थ क्या होती है, वो हमारे पास एरिया होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारे पास वॉल्यूम इसका होगा एरिया इंटू डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इसने मूव किया और इसके अंदर कितना एरिया आया। तो ये हमारे पास एरिया एक्स किसके इक्वल है, ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इनिशियल टू फाइनल पी डेल वी, ठीक है, या हम कह लें पी इंटू डी वी। ये हमारे पास आ जाएगा पी इनिशियल टू फाइनल डी वी, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस पी, क्योंकि चेंज किस में हो रहा है, वॉल्यूम में हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं वी आई टू वी एफ डी वी। ये हमारे पास फाइनल इसकी इक्वेशन आ गई। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पी वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इससे हमारे पास दो हो सकते हैं। अब देखें, जब हमारे पास वर्क होगा दो तरह का होगा, एक तो यहाँ तो गैस एक्सपेंड होगी या फिर गैस कंप्रेस्ड होगी। एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, कंप्रेस होगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर हमारे पास गैस क्या है वो एक्सपेंड हो रही है तो उस केस में हमारे पास वॉल्यूम क्या है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब वी फाइनल वॉल्यूम क्या होगा वो ज़्यादा होगा और इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा वो कम होगा। तो इस केस में हमारे पास डेल वी क्या है वो पॉजिटिव होगा, और अगर हमारे पास डेल वी पॉजिटिव होता है तो हमारे पास वर्क क्या होगा, वर्क हमारे पास नेगेटिव होगा। तो अगर हम वर्क डन करेंगे, गैस पे वर्क डन होगा और जिस वर्क डन ऑन गैस होगा उसके केस में हमारे पास क्या होगा कि गैस ने कुछ वर्क किया है, अपनी एनर्जी सिस्टम को दी है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुई है, और हमारे पास उसका वॉल्यूम क्या हुआ है, फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है। डेल वी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और हमारे पास वर्क क्या है, डेल वी पॉजिटिव होने की वजह से हमारे पास वर्क क्या है, वर्क हमारे पास नेगेटिव है इस केस में। और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कंप्रेस्ड हुई है गैस, मतलब वर्क डन ऑन द गैस हुई है, हमारे पास गैस का वॉल्यूम क्या हुआ है, कुछ कम हुआ है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर ये था और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ है, मतलब फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, डेल वी क्या आएगा, डेल वी हमारे पास नेगेटिव आएगा, और हमारे पास वर्क क्या होगा, नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो वर्क क्या हो जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक्सपेंशन के केस में हमारे पास डेल वी नेगेटिव होगा और वर्क पॉजिटिव होगा, और कंप्रेशन के फॉर्म में हमारे पास डेल वी नेगेटिव होगा और वर्क क्या होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास वर्क डन ऑन आइडियल गैस को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके हमारे पास कुछ केसेस हैं, वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हम लोगों ने उसमें प्रोसेसेस डिस्कस किए थे। हमारे पास आइसोबैरिक था, आइसोकोरिक था, उसके आइसोथर्मल था, आइडियाबैटिक था। तो हमने उन्हीं कंडीशंस के अंदर जो वर्क है उसको हम चेक करेंगे क्या किस तरह से वर्क होता है हमारे पास। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।